हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं मसूदन कुमार एमके स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। पिछले क्लास में हम बताए थे कि हम डिग्री शुरू करेंगे और डिग्री में कुछ फार्मूले होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूला को निकालते हैं, उसके बाद इसके आधारित जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हम हल करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला कुछ निकालते हैं। जैसे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आखिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 क्यों होता है, इसी को चलिए हम थ्योरी के माध्यम से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए सबसे पहले फिगर को पारते हैं। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो। तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो, यानी कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर AC। और जब भुजा बराबर हो तो तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और यहाँ से रचना करते हैं। रचना हम करते हैं AD लंब BC। तो चलिए लंब खींच देते हैं। और जब लंब खींचेंगे तो ये दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि BD बराबर DC। यहाँ एक बात ध्यान दिया जाए, जब बराबर भुजा के शीर्ष से लंब डाला जाए तो आधार दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। बराबर भुजा के शीर्ष से लंब डाला जाए तो आधार दो भाग में बढ़ जाता है। तो चलिए हम मानते हैं AB बराबर BC बराबर AC और बराबर मान लेते हैं 2x। तो ये आपका 2x, ये भी 2x और ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 2x। तो दो बराबर भाग में बटेगा तो ये आपका x और ये भी x, यानी कह सकते हैं BD बराबर DC बराबर x। और जो ही हम लंब डालें तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, यानी कह सकते हैं कि दो गो समकोण त्रिभुज बन गया है। एगो ABD और दूसरा आपका है ADC। तो हमको AD प्राप्त करना है। तो चलिए यहाँ से हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD और ये 90 डिग्री के सामने कर्ण और ये लंब और ये आधार। तो चलिए पाइथागोरस पर ये में चला दो। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण, यानी कह सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर। AB के वैल्यू पुट कर दीजिए 2x के होल स्क्वायर। AD तो निकालना है, BD के वैल्यू ढूंढो x के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर करबो तो 4x स्क्वायर प्लस इधर आएगा माइनस बराबर AD स्क्वायर। इस तरह से घट करके 3x स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी हम कह सकते हैं AD बराबर √3x स्क्वायर। तो रूट तो 3 से बाहर नहीं होगा, तो चलो x के बाहर कर दो तो रिजल्ट आएगा √3x, यानी कह सकते हैं कि AD का वैल्यू कितना आ गया √3x। पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगर हम 60 डिग्री को थीटा पढ़ेंगे तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब और ये आपका आधार हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला तो फिक्स होता है कर्ण, वो कभी बदलेगा नहीं। तो 60 डिग्री के सामने लंब, यानी थीटा 60 डिग्री पढ़ेंगे तो इसके सामने वाला भुजा AD लंब हो जाएगा और BD आपका आधार। आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो बात करते हैं ट्रायंगल ए बी डी की। ए बी डी ये आपका 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 9 छोड़ 150 डिग्री हो गया। यानी कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो चलिए सबका वैल्यू हम निकाल के बारी बारी दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 60 डिग्री का निकालते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो इसको थीटा पढ़ेंगे तो ए डी आपका लंब हो जाएगा और ए सी आपका कर, ए बी आपका कर्ण और बी डी आपका आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा के फार्मूला पी बटे एच, पी के वैल्यू पुट करो ए डी और बटा में आपका हो जाएगा बी डी। ए डी के वैल्यू ढूंढो √3x और बी डी के वैल्यू x है, गलती जा रहा, पी बटे एच अर्थात कह सकते हैं ए डी बटे ए बी। ए डी के वैल्यू √3x और ए बी के वैल्यू 2x, x कटा तो बचा कितना √3/2। यानी हम कह सकते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। उसी तरह से cos 60 डिग्री निकालो, cos 60 डिग्री निकालेंगे तो b बटे एच बी डी और बटा में ए सी, यानी कि x/2x, x 1/2। उसी तरह से tan 60 निकाल दीजिए, फार्मूला p बटे बी, p के वैल्यू ये और b के वैल्यू ये हो जाएगा। यानी कह सकते हैं ए डी बटे बी डी, ए डी के वैल्यू √3x बटे x कट करके आपका √3। उसी तरह से साइन के उल्टा कौशेक, साइन के उल्टा कौशेक कर दीजिए तो कौशेक 60 डिग्री के वैल्यू ए बी बटे ए डी अर्थात हो जाएगा 2x/√3x, x कटा 2/√3, कौश के उल्टा सेक तो सेक 60 डिग्री के वैल्यू की हो जाएगा ए सी बटे बी डी। इस तरह से ए सी के वैल्यू ढूंढो 2x बटे x कट करके कितना 2 और tan के उल्टा होता है cot, तो cot 60 डिग्री के वैल्यू निकलेगा आपका बी डी बटे ए डी। बी डी के वैल्यू पुट कर दो x बटे √3x, x कटा यानी कह सकते हैं 1/√3। तो अभी हमने देखा कि 60 डिग्री का जो मान है उसके बारे में हमने सीखा। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, tan 60 डिग्री के वैल्यू √3, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2, कॉट 60 डिग्री के वैल्यू 1/√3। तो हमने यहाँ 60 डिग्री को थीटा पढ़ा तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार। तो चलिए त्रिभुज ए बी डी में ही हम देखते हैं कि अबरी थीटा हम किसको पढ़ेंगे 30 डिग्री को। तो जब थीटा 30 डिग्री को पढ़ेंगे तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा बी डी ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका ए डी आधार। तो चलिए हम आगे 30 डिग्री को निकाल के दिखाते हैं। साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री को थीटा पढ़ेंगे तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा बी डी लंब हो जाएगा और ए डी आपका आधार, और ए बी तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो साइन थीटा के फार्मूला पी बटे एच, पी के वैल्यू बी डी और एच के वैल्यू 2x, एच के वैल्यू ए बी। इस तरह से हो जाएगा बी डी के वैल्यू पुट कर दो x/2x कट करके कितना 1/2। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। cos 30 डिग्री, 30 डिग्री को थीटा पढ़ो तो b बटे एच, यानी हम कह सकते हैं ए डी बटा ए बी।
ए डी के वैल्यू पुट कर देते हैं √3x/2x कट करके √3/2। उसी तरह से tan 30 डिग्री फार्मूला बोलो P/B। P के वैल्यू ढूंढो BD और B के वैल्यू AD। BD के वैल्यू रख दीजिए x और AD के वैल्यू √3x। x कट के 1/√3। साइन के उल्टा कौसेक, तो कौसेक 30 डिग्री का हो जाएगा AB/BD। AB के वैल्यू रख दीजिए 2x/x। x हवन बचा 2। उसी तरह से कौस 30 के उल्टा हो जाएगा आपका सेक 30 डिग्री और हो जाएगा AB/AD। AB के वैल्यू पुट करो। AB के वैल्यू 2x/√3x कट करके आपका 2/√3। उसी तरह से आगे tan का उल्टा होता है cot 30 डिग्री, तो cot के फार्मूला चला दो तो की हो जीते AD/BD। इस तरह से AD रख देते हैं √3x/x। x कटा कितना आ गया √3। हम बताए थे कि जब थीटा 60 डिग्री को पढ़ेंगे तो ये लंब हो जाएगा ये आधार, और जब थीटा 30 डिग्री को पढ़ेंगे तो BD लंब और AD आपका आधार। तो 60 डिग्री मान निकाल के दिखाएं। उसी प्रकार आपका साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और कौसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 निकालते हैं। जैसे कि अभी हमने त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री का वैल्यू और 30 डिग्री का वैल्यू देखे, तो आगे हम देखेंगे कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो चलिए फिगर के अनुसार बताएंगे और समझने का प्रयास कीजिए, और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि आगे हम उस पर विशेष ध्यान दें। तो चलिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको 45 डिग्री का वैल्यू। माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु भी है और समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले उन थोड़ा सा समद्विबाहु समझते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी किसी दो भुजा की लंबाई बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। समद्विबाहु भी होना चाहिए और समकोण भी होना चाहिए। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। यानी कि कह सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण लेंगे तो उसमें आपका लंब और आधार दोनों आपस में की होगा बराबर होगा। तो चलिए हम यहाँ से बनाते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और साथ में आपका शेष दो भुजा जो है ये आपका बराबर होगा, यानी AB और BC बराबर। तो देखा जाए तो ये आपका बन गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं यहाँ से AB बराबर BC और जिसकी वैल्यू x है, यानी AB भी आपका x हो जाएगा और BC भी आपका x। 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो चलिए कर्ण निकालते हैं। AC² बराबर AB² और प्लस में BC²। इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर पुट कर दो x के वैल्यू, तो हो जाएगा आपका AC बराबर √2x²। और रूट तो बाहर नहीं निकलेगा, x² बाहर निकलेगा तो आपका हो जाएगा √2x। यानी कह सकते हैं कि AC का वैल्यू आ गया √2x। AC का वैल्यू √2x। हमको पता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री,
तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री। पिछले बार भी हम बताए थे जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर, जैसे कि फिगर से हम समझाते हैं, यदि AC और BC बराबर हो तो AC के सामने वाला कोण B और BC के सामने वाला कोण A आपस में दोनों की होगा बराबर। तो चलिए यहाँ भी हम बताएंगे आपको कि जब AB और BC आपका बराबर है तो BC के सामने वाला कोण यानी कह सकते हैं एंगल A और AB के सामने वाला कोण हो जाएगा एंगल C, दोनों आपस में बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि A और C दोनों आपस में बराबर है। तो चलो A के रहे देते हैं और B के वैल्यू पुट कर दीजिए। B के वैल्यू आपका 90 डिग्री और C के बदल दीजिए A में, का दोनों तो आपस में बराबर है, यानी हम C को भी A कह सकते हैं बराबर 180 डिग्री। A जुड़ करके आपका 2 हो जाएगा, प्लस 90 प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कह सकते हैं 90 डिग्री। इस तरह से 2 से कटे हो तो 45 डिग्री, यानी एंगल A बराबर 45। तो जब एंगल A 45 तो आपका C भी कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा, C भी आपका 45 डिग्री। तो जब किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो तो ये दोनों कोण बराबर होगा, ये भी 45 और ये भी 45 और साथ में दोनों भुजा भी बराबर होगा। तो चलिए आगे हम निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 45 डिग्री के। तो चलिए साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री यानी ये आपका 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया। तो चाहे आप थीटा इसको पढ़िए या इसको पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए सी को ही थीटा पढ़ते हैं। तो यदि हम इसको थीटा पढ़ेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा के फार्मूला P/H AB/AC। इस तरह से AB के वैल्यू पुट करो x और AC के वैल्यू √2x, x आपका हवन हो गया, बचा 1/√2। उसी तरह से cos 45 डिग्री के वैल्यू B/H, B के वैल्यू ढूंढिए BC और बटा में AC, BC के वैल्यू x, AC के वैल्यू √2x, x कटा तो बचा 1/√2। साइन tan के निकाल दीजिए तो tan 45 डिग्री P/B, P के वैल्यू AB और B के वैल्यू BC। इस तरह से x/x कट करके आया 1। उसी तरह से साइन के उल्टा आपका हो जाएगा cosec 45 डिग्री, cosec 45 यानी कि कह सकते हैं कि इसका उल्टा कर दीजिए AC/AB बराबर हो जाएगा √2x/x कट करके √2। उसी तरह से सेक 45 डिग्री निकालो तो कॉस के उल्टा कर दीजिए AC/BC √2x/x कट करके कितना √2। उसी तरह से tan का उल्टा होता है आपका cot, तो cot 45 डिग्री के वैल्यू उल्टा कर दीजिए BC/AB, BC/AB वैल्यू पुट करो तो x/1 और कट करके कितना आएगा 1। तो अभी हमने देखा साइन 30 cos 30 साइन 60 cos 60। उसी प्रकार से साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 45 डिग्री के वैल्यू 1/√2, tan 45 डिग्री के वैल्यू 1, cosec 45 डिग्री के वैल्यू √2, sec 45 डिग्री के वैल्यू √2, cot 45 डिग्री का वैल्यू 1। इसके बाद आपका बच जाता है 0 डिग्री और 90 डिग्री। जो 0 और 90 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको इंटर में लिमिट में पढ़ना है, चैप्टर का नाम है लिमिट, उसमें बताया गया है। तो कुछ फिगर है उसके माध्यम से समझते हैं कि आखिर 10वां में संभव क्यों नहीं है। माना कि
ABC आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B जो है आपका 90 डिग्री और C जो है वो थीटा। हमें जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। A के वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, B के वैल्यू 90 डिग्री, C के वैल्यू थीटा बराबर 180 डिग्री। एंगल A निकालिएगा तो ये जाके आपका घटेगा तो 90 माइनस थीटा। हमको ये भी पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री और शेष दो कोण जो न्यून कोण होते हैं। तो अगर हम 90 डिग्री एगो ऑलरेडी पहले से होल है और शेष दो कोण जो है उसको देखा जाए तो मिला के आपका 90 डिग्री होता है। और यदि हम इसको 90 पढ़ेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम डायरेक्ट इसका मान पुट कर वैल्यू लिख देते हैं और आप इसे याद कर लीजिए ताकि जो क्वेश्चन उसको बनाने में सुविधा होगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित। उसी प्रकार साइन के उल्टा आपका कौशिक होता है, तो कह सकते हैं कि कौशिक 0 यानी कि देखा जाए तो 0/संख्या बराबर 0 होता है। लेकिन अगर लिखा जाए संख्या बटे 0 तो ये आपका इन्फिनिटिव होता है, यानी अपरिभाषित होता है। तो 0 बटे कुछ भी 0 होता है, लेकिन संख्या बटे 0 आपका वो अपरिभाषित होता है। तो साइन के उल्टा कौशिक, साइन के उल्टा कौशिक, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो अवश्य होगा, तो 1 ऊपर जाएगा यानी 1/0 और 1/0 यानी कह सकते हैं कि संख्या बाई 0 की हो जाएगा आपका अपरिभाषित। उसी तरह से साइन 90 के उल्टा हो जाएगा आपका कौशिक 90 डिग्री और कौशिक 90 1 के उल्टा 1, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का उल्टा हो जाएगा सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री और 0 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कह सकते हैं कि सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा अपरिभाषित। उसी तरह से tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, 0 को उल्टा करेंगे तो cot 0 डिग्री हो जाएगा आपका cot 0 डिग्री, और 0 को उल्टा करते हैं तो क्या होता है अपरिभाषित। और अपरिभाषित को उल्टा करेंगे तो आपका किया जाएगा 0, यानी कह सकते हैं कि 0 के उल्टा करे पर अपरिभाषित और अपरिभाषित को उल्टा करे पर 0। तो चलिए एक बार वैल्यू देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री के वैल्यू 1, कॉस 90 डिग्री के वैल्यू 0 और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 90 डिग्री के वैल्यू अपरिभाषित। और साइन का उल्टा होता है कौशिक, और इसके नीचे अगर देखा जाए तो 1 होगा, इसके नीचे 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0/1 और इसको उलट दीजिएगा तो 1/0 और 1/0 यानी संख्या बटे 0 की होता है अपरिभाषित, यानी कह सकते हैं कि साइन के उल्टा कौशिक, तो कौशिक 0 डिग्री के वैल्यू अपरिभाषित, कौशिक 90 डिग्री के वैल्यू 1, सेक 0 डिग्री के वैल्यू 1, सेक 90 डिग्री के वैल्यू अपरिभाषित, tan 0 डिग्री के वैल्यू अपरिभाषित, cot 0 डिग्री के वैल्यू अपरिभाषित, tan 90 उल्टा के cot 90 डिग्री के वैल्यू 0। अभी हमने
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को देखें कि क्या होता है। अब चलिए उसका एक टेबल बना देते हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा होवे। तो यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात। कोण है, कोण में आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं साइन, यानी जब साइन लेंगे तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री के वैल्यू क्या होता है 0। साइन 30 डिग्री के वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री के वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। उसी तरह से दूसरा लेते हैं कॉस, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। उसी प्रकार हम बताए थे अगला होता है आपका टैन। तो जब टैन लेंगे तो टैन 0 डिग्री का वैल्यू 0, टैन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, टैन 45 डिग्री का वैल्यू 1, टैन 60 डिग्री का वैल्यू √3 और टैन 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित। साइन का उल्टा आपका कौसेक होता है, तो कौसेक 0 डिग्री लेंगे तो 0 का उल्टा, ध्यान दिया जाए अभी हम बताए थे 0 के नीचे 1 रहता है, उलट देंगे तो 1/की हो जाएगा 0 और 1/0 आपका क्या होता है इन्फिनिटिव। तो साइन के उल्टा कौसेक, तो कौसेक 0 डिग्री यानी 0 को उल्टा कर दीजिए तो अपरिभाषित। उसी तरह से कौसेक 30 डिग्री का वैल्यू उल्टा कर दीजिए 2/1 अर्थात 2, कौसेक 45 डिग्री उल्टा कर दीजिए √2, कौसेक 60 डिग्री उल्टा कर दो 2/√3 और कौसेक 90 डिग्री 1 के उल्टा 1। उसी प्रकार कौस के उल्टा आपका सेक होता है, तो सेक 0 डिग्री 1 के उल्टा 1, इसका उल्टा करो तो 2/√3 और 45 डिग्री के वैल्यू √2 और सेक 60 डिग्री के वैल्यू उल्टा करो तो 2 और 0 के उल्टा अपरिभाषित। उसी तरह से टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट 0 डिग्री 0 के उल्टा करो तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। उसी तरह से आप कॉट 30 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा तो 1/√3 का उल्टा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3 और 1 का उल्टा 1 और एक कर भी उल्टा कर दो तो इसके नीचे 1 अर्थात कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और अपरिभाषित के उल्टा करबो तो 0। तो ये आपका कुछ विशेष कोणों के मान दिया गया है और जो कि 10वां के लिए भी आई है। जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाइएगा नहीं। तो अगले क्लास में हम आपको इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको हल करके दिखाएंगे।